होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर जिसकी डेट आ चुकी है, आपका एग्जाम है फरवरी मंथ में 2025 में। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, क्या-क्या क्वेश्चन आएंगे इसमें, कौन-कौन से सब्जेक्ट है आपके, और सिविल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो आप लोग सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है सामान्य हिंदी। यहाँ पे हम पे है सबसे पहले हिंदी। हिंदी सभी के लिए, जैसे दो टाइप के पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के फॉर्म है यहाँ पे, एक है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक में यहाँ पे ये है मैथ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स है यहाँ पे, और केमिस्ट्री में। तो क्या है कि यहाँ पे जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, पीसीएम में जो भी लेक्चरर है उनके लिए ये है कि उनके लिए हिंदी का एग्जाम, हिंदी का पेपर तो कंपलसरी है। हिंदी का पेपर देखिए, यहाँ पे जो लेक्चरर है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी जो भी है सीएस, यहाँ पे इन सभी के लिए हिंदी तो सभी के लिए कंपलसरी है। हिंदी का पेपर आपका होगा ही होगा। ये 100 नंबर का होगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद ये है जो यहाँ पे नॉन टेक्निकल वाले हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी लेक्चरर हैं उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। तो बता दूं यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल वाले होंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए पेपर आ रहा है यहाँ पे हिंदी कंपलसरी आ रही है और इंग्लिश, और जो उनका सब्जेक्ट वगैरह होगा, जैसे मैथ है तो मैथ वाले को तीसरा पेपर मैथ का पूछा जाएगा। और वही मैं सिविल इंजीनियरिंग और इनकी बात करूं टेक्निकल में बात करूं तो यहाँ पे उनके लिए सिर्फ हिंदी का एक पेपर होगा और सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब उनके जो स्ट्रीम होगा उससे एक पेपर होगा। तो बताओ यहाँ पे जो टेक्निकल वाले पेपर होंगे उनके लिए सिर्फ 2 एग्जाम होंगे, हिंदी का 100 नंबर का होगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे जो टैग पेपर होगा उनका, जो कौन सी ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का पोर्शन पूछा जाएगा, उसमें आएंगे आपके 150 क्वेश्चन। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे और ये 300 मार्क्स का होने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो अब मैं डिटेल से सिलेबस बता देता हूँ आपको। हिंदी में आपको क्या पूछा जाएगा और इंग्लिश और जो आपके सब्जेक्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है पहला पेपर होगा यहाँ पे हिंदी का सबके लिए है, यहाँ पे जो टेक्निकल भी है और जो नॉन टेक्निकल भी है ये है। तो यहाँ पे ये है सामान्य हिंदी की बात करो यहाँ पे, तो हिंदी यहाँ पे पहला पेपर हो गया यहाँ पे हिंदी का पहला पेपर, यहाँ पे हिंदी का पूछा जा रहा है। 100 नंबर का होगा आपका और 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा। हिंदी का सभी के लिए है यहाँ पे, जो नॉन टेक्निकल वाले लेक्चरर के फॉर्म है और जो टेक्निकल वाले फॉर्म है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए ये फॉर्म होंगे। तो हिंदी का पेपर यहाँ पे 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। तो यहाँ पे 100 नंबर का ये पूछा जाएगा आप लोगों को। द्वितीय पृष्ठफल यहाँ पे दूसरा पेपर होगा यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वाला देखिए यहाँ पे बीटेक वालों के लिए नहीं होगा। ये बीटेक मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए नहीं होने वाला ये पेपर। इसमें क्या होगा, सिर्फ अंग्रेजी वाला जो पेपर होगा वो सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए, प्रवक्ता भौतिकी के लिए, रसायन केमिस्ट्री वालों के लिए और मैथ गणित वालों के लिए, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले जो भी प्रवक्ता इसके लिए होंगे, जो इसका फॉर्म फिल कर रहे होंगे उनके लिए ही इंग्लिश का पेपर होगा यहाँ पे। वो भी क्या होगा, यहाँ पे 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद तीसरा पेपर आएगा यहाँ पे जो सभी के लिए होगा, आवेदित विषय, मतलब जिसका बीटेक है, बीटेक से रिलेटेड, सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। यदि आपका मैथ से है, फिजिक्स से है तो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद ये है यदि मैथ से तो मैथ के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आएंगे आपको 150 यहाँ पे ये क्वेश्चन होने वाले हैं और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनना है 300 नंबर का। तो 300 नंबर का ये हो गया। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं यहाँ पे
यहाँ पे बताऊं आपको कि जो जो आपका पेपर बनना था टेक्निकल के लिए, टेक के लिए हम पे हिंदी का पेपर आ रहा था, एक हिंदी का 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा था। और हम पे यहाँ पे टेक्निकल का जो, जैसे मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में 150 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो ये 300 नंबर का मेरे यहाँ पे पेपर बन जा रहा था। तो हम लोगों का जो टेक्निकल है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करूं तो हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर बनना है यहाँ पे 400 नंबर का, 400 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ऊपर से इसमें क्या है कि 50 नंबर का, यहाँ पे 400 नंबर का तो होगा ये रिटर्न एग्जाम, और 50 नंबर का हो गया इसमें इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा 50 नंबर, तो 450 नंबर का ये टोटल पेपर हो रहा है। तो आपको कितने नंबर लाने हैं यहाँ पे, ये सब आप लोग देख सकते हैं। 450 नंबर का टोटल पेपर हो जाएगा टेक्निकल वालों के लिए, और नॉन टेक्निकल वालों के लिए 100 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 550 नंबर का ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए पेपर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अब सिर्फ डिटेल सिलेबस बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे जो बताऊंगा मैं यहाँ पे डिटेल सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा वो होगा 50 नंबर का, ये लिख रखा है। और यहाँ पे माइनस मार्किंग की बात करूं मैं, यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग पे होगी 1/4 माइनस मार्किंग होगी। मतलब 1 नंबर का है, यदि आप 1 नंबर का क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 नंबर यहाँ पे कम होंगे, यू घटा दिए जाएंगे आपके टोटल नंबर में से। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट बात करूं सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है यहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपको पता ही है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछे जाएंगे, सर्वे से पूछे जाएंगे, बीएमसी से भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स है, ये सब पूछा जाएगा आपको। फॉर्म है यहाँ पे, स्टील से भी पूछा जाएगा आपको, आरसीसी है, आरसीसी डिजाइन से भी पूछा जाएगा। मतलब ये कि जो भी आपके यहाँ पे ए लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनसे ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और पेपर का जो लेवल होगा वो भी ए लेवल का होगा, इस टाइप से। यहाँ पे सिलेबस हो गया ये है सिविल इंजीनियरिंग का, ये है। देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे 100 भी पूछ दिया इसने, और भी बाकी सब्जेक्ट है वो सारे पूछ दिए हैं इसने। तो पहला टॉपिक ये बताऊं मैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो जो सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर पहला टॉपिक है वो है यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन डिटरमिन बीम यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड एंड मूवमेंट एरिया मेथड। देखिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन डिटरमाइन बीम यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड और मूवमेंट एरिया मेथड। देखो यहाँ पे जो भी यूकेपीएससी जो भी एग्जाम लेता है उसने जो पूछ लिया है ये टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आने का ये आएगा ही, ये है कि प्रॉपर ये आएगा ही। उसके बाद मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से, वेटेज एंड कंजुगेट थ्योरम से, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम से, एंड यूनिट लोड मेथड, जो भी ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के मेथड है उन सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसने यहाँ पे। और स्टैटिकली डिटरमिन बीम फ्रेम एंड ट्रसेस एरिया मूवमेंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन से टाइप्स ऑफ आर्चेस से थ्योरी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। सस्पेंशन ब्रिज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसने कोई ऐसा नहीं सोचा, बीटेक के जो भी टॉपिक लिए हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में वो सारे ले लिए यहाँ पे। सस्पेंशन एंड दियर डिजाइन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आए, हो सकता है इसमें देखिए टाइप्स ऑफ आर्चेस से थ्योरी वाला क्वेश्चन आए और इन सब से यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल आ जाए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा हर चीज से। उसके बाद है सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन, उसने 2 सब्जेक्ट सर्वे और एस्टिमेशन एक साथ ले लिए यहाँ पे। तो उसकी बात करूं मैं यहाँ पे सर्वे और एस्टिमेशन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल और सर्वे। बेसिक प्रिंसिपल और सर्वे थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पहला प्रिंसिपल जो होता है इसमें होल टू पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल होता है टू लोकेट एनी पॉइंट
टू रेफरेंस पॉइंट से कोई भी लोकेशन हम लेंगे तो दो प्रिंसिपल इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल सर्वे से मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट किस टाइप का होता है आपके, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट, ये दो टाइप के होते हैं। एंड डायरेक्शन, थ्योडोलाइट से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको, थ्योडोलाइट का आपका लिस्ट काउंट वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकता है और इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं आपके थ्योडोलाइट से, वो भी पूछ सकता है। उसके बाद बात करो टोटल स्टेशन, देखिए इसने सारे टॉपिक ले लिए हैं सर्वे के, उसके बाद टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट थ्योडोलाइट के, और हो सकता है कंपास वगैरह के दे दे यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद हम मेजरमेंट यूजिंग जीपीएस, मेजरमेंट यूजिंग जीपीएस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। आज तक वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं था जीपीएस वगैरह से, पर इसमें पूछ रहा है, पूरा बीटेक लेवल का सिलेबस है पूरा इसका सर्वेइंग का। उसके बाद लेवलिंग से कंटूरिंग, ट्रेवर्स, एडजस्टमेंट ऑफ सर्वे डाटा, प्लान टेबल सर्वे से यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। उसके बाद कर्व से एक न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पे। ऊपर से एप्लीकेशन और रिमोट सेंसिंग क्या एप्लीकेशन है, उससे क्वेश्चन आएगा। जीआईएस इन सिविल इंजीनियरिंग, जीआईएस का क्या रोल है सिविल इंजीनियरिंग में, उससे क्वेश्चन आएगा। एस्टिमेशन, अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ तक तो सर्वे था, इस टॉपिक का सर्वे पूछ लिया इसने। यहाँ पे चैन सर्वे वगैरह थोड़ा से छूट गया है, ये नहीं पूछ रहा है ये, और इसने जो हाई लेवल का टॉपिक थे बीटेक लेवल वो सारे आपको पूछ लिए है इसने यहाँ पे। ऊपर से आया यहाँ पे एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए यहाँ पे एस्टिमेशन का क्वेश्चन आएगा कि एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी क्या क्या है और उनका क्या रोल है कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बीएमसी से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। रोड कंस्ट्रक्शन देखिए, एनालिसिस ऑफ रेट, देखो एस्टिमेशन एनालिसिस रेट आता है वो उसका क्वेश्चन भी आएगा। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर, स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं टेंडर वगैरह इसके अंदर आएंगे। बिल्डिंग लेआउट एंड शटरिंग प्लान, बिल्डिंग लेआउट और शटरिंग प्लान से भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो तीसरा है, पर यह है कि हमारा ये चौथा सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसने सर्वे और एस्टिमेशन का सिलेबस एक साथ ही दे दिया है। देखिए यहाँ पे है फिर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, बीएमसी जिसको हम बीएमसी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बीएमसी का क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। देखिए बिल्डिंग मटेरियल में क्या है, स्टोन पूछेगा, स्टोन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, स्टोन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, इग्नियस क्या होता है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ये। जैसे बोल देगा ग्रेनाइट कौन सी रॉक है, बेसाल्ट कौन सी रॉक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ब्रिक का इंग्रेडिएंट पूछ सकता है यहाँ पे कि ब्रिक कौन कौन सी इंग्रेडिएंट से बनी है, इस टाइप से, या कौन सा इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा ब्रिक में। टाइल्स आएगी, सीमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे बीएमसी में लगभग 20% आता तो सीमेंट से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ऊपर से ये आ गया मोटार, कंक्रीट, स्टील एंड वुड पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास, जैसे जो टॉपिक देखिए यहाँ तक स्टोन, ब्रिक, टाइल, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट पूछते थे हर एग्जाम में, और इसने नए टॉपिक भी जोड़ दिए, स्टील, वुड और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास की। फिर पेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, रेनफोर्समेंट, फाइबर, रेनफोर्समेंट, सीमेंट। देखिए यहाँ पे फाइबर, रेनफोर्समेंट, सीमेंट भी पूछ रहा है यहाँ पे, जो कि जे लेवल पे पूछता नहीं था, पर यह है कि यहाँ पे पूछ रहा है। फेरो सीमेंट क्या होता है, फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल क्या क्या है, इसके बारे में बीएमसी से पूछेगा। मतलब यह है कि एडवांस लेवल की, बीएमसी से भी एडवांस लेवल के टॉपिक पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। यह है फिर है ब्रिक एंड स्टोन मशीनरी, क्या क्या टाइप होते हैं इसके, ब्रिक मशीनरी क्या क्या टाइप, जिसमें आता है आपका इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इस टाइप से। और स्टोन मशीनरी में रेवल बॉन्ड, इस टाइप से आते हैं। ब्रिक बॉन्ड एंड इस टाइप्स ऑफ वॉल, देखिए ब्रिक के बॉन्ड आएंगे, जो मैंने कहा इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, उससे क्वेश्चन आएगा। टाइप्स ऑफ वॉल क्या क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। लिंटल एंड आर्चेस से क्वेश्चन आएंगे, इसके टाइप हो सकते हैं। ज्यादातर यह है कि बीएमसी से यहाँ पे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे लिंटल एंड आर्चेस जो कि फ्लैट एंड पिच्ड रूफ, ये हो गया रूफ के टाइप में आ गया। प्लास्टरिंग आ गया आपकी, यह पॉइंटिंग आ गया आपके, पॉइंटिंग के टाइप क्या क्या। फ्लोरिंग कौन कौन सी टाइप होती है, डैम्प प्रूफिंग कहाँ पे लगती है, कितना mm की होती है, इससे क्वेश्चन आएगा। वाटर प्रूफिंग क्या होती है, साउंड प्रूफिंग एंड फायर प्रूफिंग क्या होगी, इससे क्वेश्चन आएगा। देखिए एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग और शटरिंग, मतलब देखिए यहाँ पे बीटा लेवल के जो भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट या जिसको हम लोग छोड़ देते थे, वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। स्टेयर एंड लिफ्टेड स्टेयर तो हम पढ़ते थे, डोर एंड विंडो हुआ, ये भी हम पढ़ते थे। लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बेरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन आएंगे आपके। यह कंस्ट्रक्शन है। फिर बिल्डिंग बाय लॉ का कैसा, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में स्टेप कितना का होगा,
स्टेयरकेस की हाइट कितनी होती है रेजिडेंशियल के लिए, और जो कॉमर्शियल है उसके लिए क्या क्या होता है, उस लॉ को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बिल्डिंग और एंटी कोरिसिव ट्रीटमेंट क्या होगी, और वुड वेरीज एंड यूजेज। देखिए यहाँ पे लगभग इसने बीएमसी में आपके सारे टॉपिक पूछ लिए हैं। यह है कि जो इंपॉर्टेंट है वो तो पूछे पर और भी पूछ लिए हैं, ज्यादा ही पूछ लिए हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, देखिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का उसमें यह है कि बार चार्ट क्या है, माइलस्टोन चार्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, शेड्यूल क्या है। सीपीएम पार्ट का तो हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो पूछा उसने, और छोटे छोटे टॉपिक भी यहाँ पे पूछ ही रहा है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, नेशनल बिल्डिंग कोड प्रोविजन क्या क्या है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बीएमसी की स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, देखिए इसने क्या कर दिया कि दो दो सब्जेक्ट का एक साथ दे दिया। यहाँ पे है, यह फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए यहाँ पे सोम का जो सिलेबस है वो उसने ये दे दिया। देखिए इसमें क्या हुआ, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ पूछी गई है, बेसिक से शुरू किया है। स्ट्रेंथ स्ट्रेस कर, माइल्ड स्टील के लिए क्या होगा, ग्लास के लिए क्या होगा, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल क्या क्या होता है, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस है और थ्योरी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, ई के जी इस टाइप के, इससे क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा वगैरह। मोर सर्किल क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेंथ प्लेन स्ट्रेंथ मोर सर्किल, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे कंबाइंड स्ट्रेस क्या क्या लगेंगे, ये पूछ रहा है। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है हर एग्जाम में, ए और जेई लेवल पे। देखिए इलास्टिक थ्योरीज है, ऑफ फ्यूलर बेंडिंग ऑफ बीम है, शेयर एंड बेंडिंग स्ट्रेस है, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एंड सिंपल मेंबर है। कॉलम बकलिंग एंड स्टेबिलिटी, बकलिंग होता है जो इस टाइप से कॉलम में, उससे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टाइप के होंगे। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, मतलब हर टॉपिक से सॉम के क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा यह बीटेक लेवल की बुक से फॉलो कर रहा है ये चीज। उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पे पांचवा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम से। देखिए एफएम में क्या पूछ रहा है ये, एफएम में पूछ रहा है ये यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या होती है, जैसे हो गया डेंसिटी क्या हुई, यहाँ पे बल्क डेंसिटी क्या हुई, कंप्रेसिबिलिटी क्या हुई, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे, और वेट डेंसिटी क्या हुई, डब्ल्यू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ये होता है। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, देखिए यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक का क्या होगा, काइनेमेटिक ऑफ फ्लो, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इक्वेशन एंड मोशन से भी क्वेश्चन आएंगे। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एप्लीकेशन से आएंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। पूरा पूछ रहा है यहाँ पे, बर्नौली क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्लो मेजरमेंट इन पाइप एंड ओपन चैनल भी पूछ रहा है यहाँ पे। डायमेंशन एनालिसिस एंड सिमुलेट पूछ रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लेयर, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कठिन होता है, ये भी इसने पूछ दिया है यहाँ पे। लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, और पाइप में स्टॉक लॉ, परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ पंप एंड टरबाइन, यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एफएमबी इसने इंपॉर्टेंट सारा चीज पूछ ही लिया है, और भी एक्स्ट्रा पूछ रहा है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स से सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियर से क्या क्या पूछेगा ये, देखिए यहाँ पे पूछेगा ये सॉइल एंड सॉइल मास कॉन्स्टिट्यूट, सॉइल क्या होती है, उसके मास कॉन्स्टिट्यूट, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है। वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा, ऊपर इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पे, उस पर रिकॉग्नाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या क्या हो, क्लासिफिकेशन सॉइल क्या क्या होगी, कौन कौन से टाइप से होती है। ये सॉइल स्ट्रक्चर क्या होगा, किस किस से सॉइल बना होगा, क्रेलाइन सॉइल, इस टाइप के माउंट मोनोलाइट, इस टाइप के जो होते हैं स्ट्रक्चर। क्ले मिनरल्स जो ये होते हैं जो मैंने बताया, कैपिलरी परमेबिलिटी और सीपेज थॉट सॉइल होगा। पाइपिंग फिनोमिना होगा सॉइल में। डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड प्लास्टिक एंड सिंकेज लिमिट होगी। यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर बाय
डायरेक्ट शेयर बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट तो पूछ ही रहा है, पर पूरा सिलेबस ही पूछ दिया इसने सॉइल का। ट्राई एक्सियल एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पूछा जाएगा, बैंड शेयर टेस्ट पूछ रहा है, टाइपिकली शेयर स्ट्रेंथ कर्व एंड सॉइल पूछ रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोर प्रेशर कोफिशिएंट लिक्विडिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कॉम्पैक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या होंगे इसके, देखिए लेबोरेटरी टेस्ट में वाटर कंटेंट वगैरह जो भी प्लास्टिक लिमिट वगैरह जो भी निकालते हैं हम लोग, या बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सॉइल की, सारे एसपीटी टेस्ट वगैरह जो भी करते हैं ये लेबोरेटरी टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। फील्ड कंट्रोल क्या क्या होंगे, ग्राउंड इंप्रूवमेंटेशन टेक्निक क्या होगी सॉइल को अच्छी बनाने के लिए, मैकेनिकल स्टेबिलिटी कैसे कैसे करेंगे सॉइल में वो बताने के लिए, सीमेंट लाइन एंड बिटुमिन स्टेबलेशन क्या कैसे कैसे होगा सॉइल में ये सब बताना पड़ेगा। टेस्ट, फील्ड टेस्ट ऑफ सॉइल, फील्ड में क्या क्या होता है, डेंसिटी वगैरह जो भी टेस्ट करते हैं हम लोग, कॉम्पैक्शन मेथड, ये सब हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा हमें, मतलब इससे क्वेश्चन पूछे। इंपॉर्टेंट तो है ही है, इंपॉर्टेंट से जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी हम लोग करने हैं। यहाँ पे सॉइल से क्या पता कि ज्यादा नंबर का पूछ लिया। अब देखिए फाउंडेशन से, देखिए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होती है, सैलो डीप, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे कैसे हम यहाँ पे फाउंडेशन को लेते हैं। ऊपर से ये है बेरिंग कैपेसिटी क्या क्या होगी, सेटलमेंट क्या होंगे। देखिए इससे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आने के चांसेस हैं, तो इस हमें सॉइल को करना ही पड़ेगा सही से। लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पाइल, दियर डिजाइन एंड लेआउट, देखिए पाइल का डिजाइन में पूछ दिया, लेआउट में क्या क्या होता है ये भी पूछा है। अब देखिए फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सॉइल में स्वेलिंग एंड इट्स प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर है डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड टनल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट, कुछ उसने 2-2 पूछ लिए थे एक साथ, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट तो ये पूछ रहा है, कुछ 2 एक साथ दे दिए थे उसने। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, हाईवे से भी क्वेश्चन पूछेगा। ये सबसे पहली बात, ये हाईवे से भी, हाईवे मटेरियल टेस्टिंग प्रॉपर्टी और सबग्रेड सॉइल, स्टोन एग्रीड क्या क्या होते हैं, बिटवीन एंड मटेरियल सिग्निफिकेंस मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस, टेस्ट ऑफ सॉइल, स्टोन एग्रीगेट क्या क्या होंगे, एंड बिटवीन डिजाइन ऑफ एलिमेंट, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट क्या क्या होंगे, साइड डिस्टेंस क्या क्या होंगे, सुपर एलिवेशन, टाइप्स ऑफ रोड क्रॉसिंग क्या होगा, सबसे क्वेश्चन आ रहा है। अराउंड अबाउट ग्रेड सेपरेशन क्या क्या होगा, G1 G2 कैसे चेंज करेगा, ट्रैफिक स्टडीज ऑन फ्लो, स्पीड एंड ट्रेवल टाइम क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ बेस एंड बेस ऑन एक्सीडेंट में क्या होगा, स्टडी ट्रैफिक कैपेसिटी डेंसिटी एक्स्ट्रा वाइडिंग क्या होती है, इससे क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आएंगे इससे। ट्रांजिशनल कर्व क्या होता है एंड जियोमेट्रिक इंप्रूवमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन विद ट्रैफिक साइन क्या क्या होते हैं, ट्रैफिक साइन, उससे भी क्वेश्चन आएगा। ट्रैफिक कंट्रोल एंड पार्किंग में भी इसके डिजाइन और प्लस इसके न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी से इसके क्वेश्चन आएंगे आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईवे का सिलेबस और भी है। इसके बाद है यहाँ पे हाईवे में डिजाइन ऑफ हाईवे, डिजाइन ऑफ हाईवे, पेमेंट, पेमेंट मटेरियल यूजिंग कैलिफोर्निया बेरिंग, CBR टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये। देखिए ग्रुप इंडेक्स क्या होता है, GI मेथड, वाटर गार्ड्स एनालिसिस ऑफ व्हील से, रिजिड पेमेंट, IRC डिजाइन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। कंक्रीट पेमेंट से पूछा, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिफरेंस और टाइप, मेगा हाईवेज कौन कौन से बने हैं, नेशनल हाईवेज कौन कौन से बने हैं, ये हमें तो जीके के क्वेश्चन लगते हैं, पर ये जीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। स्टेट हाईवे कौन कौन, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज हाईवे क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मोड क्या हुआ, IRC क्या हुआ, तो इनके फुल फॉर्म और इनसे कहाँ कहाँ क्या क्या हाईवे बनाए, इनसे क्वेश्चन पूछेगा ये। सेफ्टी कोड क्या क्या है हाईवे में और रोड में, और हाईवे ड्रेनेज एंड हाईवे मेंटेनेंस, ये तो हुई हाईवे के बाद। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे के, अब आया यहाँ पे रेलवे। रेलवे का जो सिलेबस है, रेलवे इंजीनियरिंग में गेज पूछेगा, राइट ऑफ वे पूछेगा, ग्रेडियंट एंड सुपर एलिवेशन क्या है हाईवे में, रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन एंड स्ट्रेस ऑफ ट्रैक कंपोनेंट, टियर फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट, ट्रैक ज्योमेट्रिक, टर्नआउट एंड क्रॉसिंग, सिग्नल क्या क्या होंगे यहाँ पे रेलवे में, इससे भी क्वेश्चन आएगा। इंटरलॉकिंग क्या, रेल जॉइंट क्या होता है, स्टेशन एंड यार्ड एंड सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाईवे से क्वेश्चन आया, रेलवे से भी क्वेश्चन आ रहा है, पूरा सिलेबस आ रहा है यहाँ पे, और लगभग पूरा सिलेबस आ रहा है। और एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो हमें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ेगी। एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है उसके, लेआउट क्या होता है उसका, जोनिंग लॉ क्या है, कहाँ कहाँ कौन से जोन में क्या लॉ है, रनवे, टैक्सीवे ओरिएंटेशन क्या होते हैं, एंड डिजाइन क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल एंड रनवे लाइटिंग क्या क्या होगी,
देखिए यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, हाईवे और एयरपोर्ट भी पूछ ही रहा है, हर चीज पूछ रहा है यहाँ पे। तो अब है लास्ट टॉपिक हो सकता है इसका 8वां, यहाँ पे यह है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये ए और जेई लेवल पे। तो यहाँ से भी देखते हैं क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। डिमांड फॉरकास्टिंग ऑफ वाटर, डिमांड होगा। देखिए यहाँ पे सोर्सेज क्या होंगे वाटर सप्लाई के, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या क्या होंगे, यह है वाटर ट्रीटमेंट क्या क्या, कैसे हम वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, वाटर सॉफ्टिंग, आयरन मैग्नीशियम कितने कितने परसेंट में होने चाहिए, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट रिमूवल कैसे करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रो डायलिसिस क्या क्या होती है, एंड आयरन एक्सचेंज प्रोसेस एंड डिसैलिनेशन कौन सी प्रोसेस होगी, क्या क्या टाइप होंगे, ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्या क्या डिजाइन होते हैं, किस पैरामीटर होते हैं, क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, ये भी पढ़ना है। टैंक एंड रिजर्वायर क्या होते हैं, और पंपिंग स्टेशन कैसे कैसे डिजाइन होंगे और क्या होगी, इसकी थ्योरी भी क्वेश्चन से आ सकते हैं और कुछ क्राइटेरिया के कुछ स्टाइल से पूछ सकता है। सीवेज सिस्टम, देखिए यहाँ पे वाटर सप्लाई होगी, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में सीवेज सिस्टम आएगा। लेआउट एंड डिजाइन क्या होगा इसका, यह है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट किसकी टाइप से होगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होती है, ट्रिंकलिंग फिल्टर क्या होगा, रोटेटिंग बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्टर आरबीसी क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। अप फ्लो एरोबिक स्लज ब्लैंकेट क्या होगा, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्या होते हैं, लेगून क्या होते हैं, सेप्टिक टैंक क्या होंगे, स्लज हैंडलिंग एंड डिस्पोजल क्या होगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा। देखिए बेसिक ऑफ नॉइज, देखिए यहाँ पे हो गया वाटर सप्लाई होगी, वेस्ट वाटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब है यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन से स्टैंडर्ड क्या होगी, मेजरमेंट क्या क्या होते हैं उसके, और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट है उसके, क्या क्या हो सकता है उससे इलनेस, ह्यूमन बीइंग पे क्या क्या इलनेस आएगी उसकी, ये भी हमें पढ़ना है। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन कैसे हम कंट्रोल करेंगे, इससे भी क्वेश्चन। इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बाय लॉ क्या क्या होता है। तो हमने देखा यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई तो पूछ ही दिया उसने, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पूछ लिया, और नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के जो लॉ हैं उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये आरसीसी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है आरसीसी की बात। आरसीसी में, आरसीसी सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देखिए मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट, क्या क्या मटेरियल होंगे सीमेंट कंक्रीट के, प्रॉपर्टी एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, देखिए यहाँ पे सीमेंट के टेस्ट और प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन, यहाँ पे हमने बीएमसी में भी सीमेंट पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है, तो हमें एक ही जगह पढ़ना पड़ेगा। वाटर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, इस टाइप से हमारा ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे थ्योरी वाला है, उससे क्वेश्चन आ रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिक्सर, आईएस कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसीड्यूर, प्रॉपर्टी एंड टेस्टिंग ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि सिंकरेज, क्रीपिंग, इस टाइप की। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इंट्रोडक्शन वगैरह से, ये यहाँ से हम थ्योरी वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे आरसीसी का पोर्शन यहाँ से आ रहा है, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आईएस 456 से लिमिट स्टेट कैसे डिजाइन करेंगे हम लोग, बेंडिंग में, शेयर में, एक्सेल कॉम्प्रेशन में, एंड कंबाइंड फोर्स, जो इन तीनों का कंबाइंड लगे उसमें कैसे डिजाइन करें लिमिट स्टेट से, और डिजाइन ऑफ स्लैब का लिमिट स्टेट से डिजाइन कर रहा है अभी, बीम में, कॉलम में, वाल में, फुटिंग एज पर आईएस कोड के हिसाब से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यहाँ पे डब्ल्यूएसएम की बात कर रहा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी पढ़ना है, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेथड, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वाल का यहाँ पे। तो कुल मिला के बात यह है कि लिमिट स्टेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, वर्किंग स्ट्रेस भी पढ़ना है। अब आती है यहाँ पे है नेक्स्ट जो आरसीसी में काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वाल का डिजाइन होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, डिजाइन मटेरियल क्या होगा, मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग एंड लॉज क्या होंगे, लॉसेस क्या होंगे, डिजाइन इन सिंपल मेंबर एंड डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर पर प्रोविजन आईएस कोड, इसके हिसाब से ये पढ़ना है हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे 10वां जो सब्जेक्ट है वो है स्टील स्ट्रक्चर का। स्टील स्ट्रक्चर में क्या क्या पूछेगा ये, यहाँ पे माइल्ड एंड हाई टेंसाइल स्टील, देखिए पहले थ्योरी पूछ रहा है ये, उसके बाद न्यूमेरिकल से भी आ सकते हैं इससे।
वर्किंग स्ट्रेस, यहाँ भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है स्टील में, इम्पोज लोड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ लोड में क्या क्या है, ऑफ रूफ, इंट्रोडक्शन ऑफ IS 785 का आएगा, उसमें 456 का था आरसीसी में, विद रिस्पेक्ट टू डेड लोड, इम्पोज लोड एंड विंड लोड, इसके हिसाब से हमें डिजाइन करना है। डिजाइन ऑफ रेविट कैसे कैसे डिजाइन होंगे, रेविट का डिजाइन पूछो, वेल्डेड एंड बोल्टेड जॉइंट भी पूछे जाएंगे यहाँ पे। प्लास्टिक एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या क्या होंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर लेटेस्ट वर्जन IS कोड 800 के हिसाब से, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर भी पूछ रहा है, कॉम्प्रेशन मेंबर, एक्सेली एंड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम भी पूछ रहा है। तो सभी चीज यहाँ पे पूछ ही रहा है स्टील में, जो भी इंपॉर्टेंट है प्लस जो हार्ड है वो भी पूछ दे रहा है, क्योंकि ए लेवल का ये एग्जाम होने वाला है। ये बिल्डअप कॉलम आएगा, डिजाइन ऑफ कनेक्शन क्या होगा, प्लेट ग्रिडर क्या होते हैं इससे पूछेगा, रूफ ट्रसेस क्या है, फ्लोर सिस्टम क्या है, कॉलम बेसिस क्या होता है, कॉलम फुटिंग क्या है, गिल्लेज फाउंडेशन क्या है जो स्टील की बनती है, लेटरल लोडेड क्या होगा, डिटरमिनेशन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक इफेक्ट ऑन IS कोड के हिसाब से स्टील स्ट्रक्चर पे क्या क्या पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट और इससे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी के क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के। और यहाँ पे लास्ट टॉपिक हो सकता है, लास्ट सब्जेक्ट है 11वां वाला, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ये है, ये इरिगेशन में आएगा, तो ये लास्ट टॉपिक है। देखिए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग ये इरिगेशन का टॉपिक है। लेकिन नीड ऑफ हार्नेसिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या क्या नीड होगी हमें वाटर रिसोर्स की, इरिगेशन प्रैक्टिस क्या क्या होंगे, इरिगेशन इट्स इंपॉर्टेंट, इरिगेशन की इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट, जो हमारे टाइप्स होंगे या क्लासिफिकेशन होंगे इरिगेशन मेथड के, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, इरिगेशन सिस्टम, मेजर एंड माइनर क्या क्या सिस्टम होंगे, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। ड्रीप, देखो इसमें मेथड ऑफ इरिगेशन तो लिखा उसने, फिर ड्रीप भी अलग से लिख दिया, स्प्रिंकलर भी अलग से लिख दिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। यहाँ पे दियर इंपॉर्टेंस क्या होगी, डिस्चार्ज क्या होता है, स्टोरेज और कैपेसिटी क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर क्या होंगे, डैम वगैरह में किस टाइप से यूज होते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क, उसके डाइवर्जन हेड वर्क जो भी होते हैं कैनाल वगैरह में उसका क्या काम होंगे, फॉल्स भी पूछ रहा है यहाँ पे, रेगुलेटर एंड क्रॉस स्टेरेज स्ट्रक्चर भी पूछ रहा है। यहाँ पे लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पूछ ही रहा है। डिफरेंट टाइप और रिजर्वायर क्या क्या होंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं, किसके टाइप से क्लासिफिकेशन है, ये भी इस टॉपिक के अंदर ही आ जाएगा सारा। यहाँ पे फ्लड राउटिंग रिजर्वायर देखो टाइप भी बता दिया उसने। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ डैम क्या होंगे, डैम भी क्या क्या प्रिंसिपल हैं, किस किस टाइप से डिजाइन करते हैं, एक डिजाइन से उनका न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है छोटा सा कोई। स्पिलवे क्या होती है, जनरल फीचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन, जनरल फीचर ऑफ इसकी क्या कंपोनेंट हाइड्रो पावर स्टेशन होगा, कैसे काम करता है, कौन कौन से डिजाइन होंगे, इस टाइप से इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है देखिए यहाँ पे ये तो हो गया इरिगेशन कितना, यहाँ पे इरिगेशन का सिलेबस हो गया, ये है हाइड्रोलॉजी का सिलेबस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आएगी, इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे चांसेस है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, एक दो न्यूमेरिकल आने के चांसेस। हाइड्रोलॉजिकल बजट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होगा, इट्स मेजरमेंट, इसके टाइप क्या कैसे कैसे हम प्रेसिपिटेशन को मेजर करेंगे, एंड एनालिसिस, इसके टाइप से फॉर्मूले होते हैं एनालिसिस करने के, कहाँ का प्रेसिपिटेशन हुआ, कितने क्वांटिटी में, ये स्ट्रीम फ्लो होगा, रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस, फ्लड राउटिंग एंड फ्लड डिस्चार्ज से भी क्वेश्चन आएंगे। देखो उसकी कैलकुलेशन लिखी है, इसका मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। मेजर रिवर क्या होती है, देखिए यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, मेजर रिवर क्या क्या है, इंडिया के आएगी ज्यादातर, इंडिया में डैम कौन कौन से इंडिया में, इससे क्वेश्चन, इसकी डिस्चार्ज कितना होता है, कितना इसकी कैपेसिटी कितनी है डैम डूम की, इससे क्वेश्चन आएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट कौन से हैं इंडिया में, एंड स्पेशली उत्तराखंड, इस उत्तराखंड के पूछने के ज्यादा चांसेस है यहाँ पे।